हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज डेट है 19 जुलाई 2025। हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में 17 तारीख को कि मार्केट किस तरह बिहेव करेगी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। मार्केट एक फॉलिंग के उसमें जा रही है। हमने 17 तारीख को डिस्कस किया था और उसी पैटर्न पे मार्केट चल रही है राइट नाउ। तो ये कैसे बिहेव कर रही है, आज क्या बिहेव करेगी और फ्यूचर में क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, तो वो हम आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। और स्पेकुलेट करते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। तो एक दिन वाला चार्ट मैंने खोला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, अपने डाउन की तरफ आ सकती है, क्योंकि इसका आरएसआई जो था, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, वो आरएसआई काफ़ी ओवरबॉट की सिचुएशन में था एक दिन वाला। तो इसको रीसेट करने के लिए मार्केट नीचे आ रही है। अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो ये मुझे एक और बुलिश पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने एक पॉइंट मार्क किया था, 1,16,000 का पैटर्न मार्क किया था, पॉइंट मार्क किया था कि मार्केट इसको ब्रेक करने में ऑलमोस्ट ये इसकी सपोर्ट बनी हुई थी मार्केट की। तो अभी भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह इधर बिहेव कर रही है। और मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो वापस से अभी कल वाली जो कैंडल थी वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मूव दिया, इक्वल मूव दे के ऑलमोस्ट उसके डाउन तक आ चुकी थी। अभी ये 12 घंटे बाकी हैं इस नए कैंडल के ऊपर, मगर ये भी मुझे उम्मीद है कि ये भी हमारी रेड में कन्वर्ट होगी और मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। और मुझे एक नया बुल फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, जैसे कि हमारा लास्ट टाइम एक बुल फ्लैग बना था और उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट देके अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। तो मुझे भी यहाँ पे एक इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है। तो प्रॉबली मार्केट हमारी यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक जो है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि मार्केट मुझे लगता है प्रॉबली इस वाले पॉइंट तक आके जो है वो वापस जो है थोड़ा सा रिट्रीव करेगी और इस अपने अपने हायर हाई से नीचे ही रह के एक बुल पैटर्न बना के, बुल फ्लैग पैटर्न बना के फिर से ब्रेकआउट करेगी। और जो हमने अपना टारगेट सेट किया था 1,30,000 का, तो उसके लिए मार्केट प्रिपेयर करेगी अपने आप को, उधर तक जाने की कोशिश करेगी। तो ये एक दिन वाले चार्ट के अंदर हम लोग ये असेसमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये वाला जो कैंडल है, क्योंकि आज सैटरडे भी है, मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो प्रोबेबली ये वाला कैंडल भी रेड में शिफ्ट हो सकता है, या फिर ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा कैंडल बन सकता है। बिल्कुल ज़्यादा बड़ा ना होगा ना ज़्यादा छोटा होगा, मगर ये रेड में मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि कन्वर्ट हो सकती है कैंडल हमारी। अब आ जाते हैं हम जल्दी से 4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर। और 4 घंटे वाला चार्ट अगर हम देखें तो कल मैंने एक पैटर्न लाइन क्रिएट करी थी कि हमारा ट्रेंड यहाँ से ब्रेक हुआ था। जो अपर ट्रेंड मार्केट क्रिएट करी थी, जो यहाँ पे भी बनाया था मार्केट के अंदर, आपने देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक ट्रेंड बनाया था, अपर ट्रेंड, और उसके बाद फिर उसी तरह का पैटर्न एक यहाँ पे बना और फिर उसके बाद ये बना। तो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसको मार्केट ने कल ब्रेक कर दिया था। और ब्रेक करने के बाद कल मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, बहुत अजीब चल रही थी। वो 15 मिनट वाले चार्ट में हम आएंगे तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर रही थी। तो आज के अगर 4 घंटे वाले चार्ट में देखें तो मैंने आपको बताया था ये वाली जो 1,16,000 की जो पॉइंट है, ये मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही है। तो मार्केट इसको ब्रेक करके वापस रिट्रीव कर रही है। यहाँ पे भी ब्रेक किया, यहाँ तो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे बिल्कुल टच करके वापस से रिट्रीव हुआ मार्केट। और कल की वाली सिचुएशन में भी ऑलमोस्ट नियर टू दैट मार्केट ने यहाँ से फॉरन से पुल अप ले लिया था। और मार्केट कंसोलिडेशन वाली पोजीशन के अंदर ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटी जगह पे मार्केट काफ़ी टाइम से मूव कर रही है। ऑलमोस्ट अगर मैक्स टू मैक्स मैं लूँ इसको, तो 5,000 पॉइंट्स के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। और ये पैटर्न काफ़ी दिनों से इस तरह से चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 दिन से पैटर्न चल रहा है। तो इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। और इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं 15 मिनट वाले चार्ट मांगू तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर डे ट्रेडिंग पे हम लोग बैठ के काम करते हैं तो उसमें क्या किस तरह की प्रॉब्लम इसमें बनती हैं। तो अब जल्दी से आ जाते हैं हम एक 15 मिनट वाले चार्ट पे, 4 घंटे के बाद। तो 15 मिनट वाले चार्ट पे कल मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स जो हैं वो जो स्टार्टिंग में मैंने ली थी, जैसे कि ये वाले मूव्स को कैप्चर किया था, थोड़े बहुत ये वाले मूव्स जो थे इनको कैप्चर किया था, क्योंकि मैं ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो होता हुआ देख रहा था 4 घंटे वाले चार्ट के अंदर। तो ये वाली लाइन को ब्रेक होता हुआ देख रहा था, या इसको इसके ऊपर मैं मार्केट को देख रहा था। तो मैंने 2-4 ट्रेड्स लिए थे, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए थे। फिर उसके बाद रात में तकरीबन मैं यूएस मार्केट खुलने से पहले मैं लाइव भी आया था, लाइव ट्रेडिंग भी करी थी, मगर लाइव ट्रेडिंग के अंदर मेरी एक ट्रेड बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। कल हमें लॉस हुआ ऑलमोस्ट, मगर हमने उसको रिकवर करके अपनी बैलेंस को वापस से मेंटेन कर लिया था। तो ये डे ट्रेडिंग के लिए मार्केट में यही कहूँगा कि वॉल्यूम आज सैटरडे और संडे वाले दिन कम होता है कभी कभार। तो मगर लास्ट 2 वीकेंड से तो वॉल्यूम आ रहा है वीकेंड के अंदर मार्केट के अंदर। तो इस संडे नाइट को भी शायद कोई बड़ा वॉल्यूम आके मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, या मार्केट की डायरेक्शन को जो है वो एक नई ट्रेंड दे सकती है।
तो मुझे मगर आज के दिन का ये स्पेकुलेशन है कि मार्केट जो है इन्हीं पॉइंट्स पे कंसोलिडेट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट्स को ब्रेक करेगी। और इधर हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, 1,15,000 के नीचे हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं। तो प्रॉब्लली मार्केट इनको ब्रेक इनको एग्जीक्यूट करने के लिए आ सकता है। तो मेरे आज के दिन में जो प्रिडिक्शन होगी यही होगी कि मार्केट शायद आज डाउन की तरफ जो है वो हमें ट्रेड्स दे। तो डाउन का डोमिनेंस है, आज बेयरिश मार्केट डोमिनेट करेगी आज के दिन में। तो अगर कोई डे ट्रेडिंग के अंदर काम करता है या स्कैल्पिंग के ऊपर काम करता है तो वो डाउन की ट्रेंड को कंसीडर कर सकता है। अदरवाइज़ जो है वो अपनी रिसर्च तो आपने खुद करनी ही करनी है। ये मेरा खाली सजेशन है कि हम इस तरह से इसको लेके चल सकते हैं मार्केट को। सेकेंडली मैं इसको थोड़ा सा ही कर देता हूँ। और सेकेंडली ये कि फिर हम बात कर लेते हैं हमारे लिक्विडिटी हीट मैप के ऊपर बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी हीट मैप के ऊपर अगर हम देखें 24 घंटे वाले लिक्विडिटी हीट मैप के ऊपर देखें तो हमें, मैंने जैसे आपको बताया, 1,15,000 या 16,000 का जो पॉइंट है, 16,680 के पॉइंट से नीचे जितनी भी लिक्विडिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमें ये 48 आवर्स वाले के अंदर जो है वो हमें नीचे की तरफ कम नज़र आ रही हैं लिक्विडिटीज़, मगर ऊपर की तरफ हमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं 48 आवर्स के अंदर। मगर अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, 3 दिन वाले पे जूम आउट करते हैं, तो इसमें हमें एक प्रॉपर तरीके से पिक्चर नज़र आएगी कि हम इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। एक तो जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ ये लिक्विडिटी हीट मैप का चार्ट जो है वो अटक जाता है। खैर एनीवेज, मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है डाउन की तरफ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ लेके बैठा हुआ है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 100 मिलियन 200 मिलियंस की लिक्विडिटीज़ लेके बैठा हुआ है। तो मार्केट इनको हैंड करने के लिए लाजमी आ सकता है। और मार्केट का ट्रेंड भी जो है वो बुलिश से शिफ्ट हो रहा है बेयरिश की तरफ, वो भी एक एस्टिमेटेड टाइम के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके लिए नहीं। हमें एक बुल फ्लैग पैटर्न बनने को मिलेगा तो हमें ज़्यादा बड़े मूव देखने को मिलेंगे नहीं। तो प्रॉब्लली मंडे या वीकेंड से जो है हमारा ट्रेंड चेंज हो जाए। ये हमारे पास खुल गया है एक 3 दिन वाला चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटीज़ मौजूद किस तरह से हैं। हम इसको जल्दी से एक वीक वाले पे करते हैं। ये इस पे भी बहुत अटकता है। जब तक ये लोड हो रहा है हम इसके अंदर देख लेते हैं BTF BTC ETF का जो है वो फ्लो कैसा चल रहा है इन दोनों के अंदर। ये भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करूंगा। इससे भी एक बहुत सिग्निफिकेंट हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। अच्छा, तो ये अगर चार्ट को हम देखें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर लास्ट 16 तारीख को हमारे पास एक बड़ा वॉल्यूम आया था। 16 तारीख को हमारे पास एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट 8 मिलियन डॉलर्स का जो है वॉल्यूम देखा था हमें ETFs के अंदर। उसके बाद 17 को फिर ये थोड़ा कम हुआ। और उसके बाद कल तो फिर काफ़ी कम था। कल मैंने आपको बताया कल मार्केट ने बहुत रुलाया, हमने ट्रेड ली थी। उस ट्रेड के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी, बहुत डेड मार्केट थी। और कल के दिन में ऑलमोस्ट मैं 9 घंटे 9 घंटे की लाइव ट्रेड उस पे था, मैं स्ट्रीम पे था। मगर हमें सिर्फ एक या दो ट्रेड ही मिली, उसमें भी ज़्यादातर लॉस ही हुआ हमें। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है वो हमें लॉस देखने को मिला। अगर मैं ये एक वीक वाला चार्ट देखूँ, मैं आपको ये वाली लिक्विडिटी कह रहा हूँ, 1,16,000 की लिक्विडिटी 80 मिलियन की है यहाँ पे। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनी हुई हैं लिक्विडिटीज़ जिनको मार्केट हैंड करने के लिए आ सकता है। ऊपर की लिक्विडिटीज़ भी हैं काफ़ी सारी। और ये 74 मिलियन की है, 61 छोटी छोटी है, मगर काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ है। प्रॉब्लली इनको भी हैंड कर सकता है, मगर मुझे ज़्यादातर लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और नीचे आके इनको हैंड करेगा, क्योंकि नीचे हमारे पास काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नीचे है मौजूद। एक सेकेंड। तो ये मेरी एक थोड़ी प्रिडिक्शन है कि मार्केट जो है ये संडे या मंडे तक जो है मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। और बाकी न्यूज़ पे भी नज़र रखे। न्यूज़ भी आजकल मुझे थोड़ी सी वॉर वाली जो है वो नज़ारा नज़र आ रही है कि मार्केट देखे। मैं आपको जो बोल रहा था ना लिक्विडिटीज़, वो ये लिक्विडिटी कह रहा था कि जिसको मार्केट हैंड करने के लिए आ सकता है 1,15,600। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। और ये वाली रेजिस्टेंस के बाद से हमारे पास पड़ी हुई है, ये वाला डाउन के बाद से पड़ी हुई है, जिसको मार्केट ने अब तक हर्न नहीं किया। तो प्रॉबली मार्केट इनको हर्न करने के लिए आ सकता है। 281 मिलियन की ये है और ऑलमोस्ट 255 मिलियन की ये लिक्विडिटी मौजूद है हमारे पास। तो तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब लिक्विडिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो इसको मार्केट हंड करने के लिए नीचे आ सकता है। और उसके नीचे तो फिर हमारे पास काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ मौजूद है। और ऊपर की तरफ हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को बोल रहा था। तो मार्केट इनको हंड करने के लिए आ सकता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है मार्केट इनको ही हंड करने के लिए आ रहा है। बाकी अपनी भी रिसर्च करें। आई एम रियली सॉरी फॉर माई सॉर
वॉइस। बाकी ये कि आप लोग अपनी खुद भी रिसर्च करें, कोई क्यूरी होती है, कोई सवाल होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करें। बाकी मैं अगर दिन में कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसके अभी शॉर्ट्स बना कर डालता हूँ, आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं कि हमने ट्रेड कैसे ली थी और क्या उसका रिजल्ट आया। और बाकी लाइव मैं 2-4 दिन से कर रहा हूँ, कल ऑलमोस्ट 9 घंटे की हमने लाइव करी थी, उससे पहले 6 घंटे की करी थी। तो अब मैं लाइव भी आके काम कर रहा हूँ, तो 1-2 लोग आते हैं वो देखते हैं, तो उनकी कोई भी चीज़ होती है तो मैं उनको गाइड करता हूँ। तो आप लोग भी अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट में मेंशन करें, आई एम डेफिनेटली गोना रिस्पॉन्स टू योर क्यूरीज ऑन द कमेंट। और बाकी फिर जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको कवर भी करेंगे। कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझानी होगी या हमें सीखनी होगी तो हम उसमें सीखेंगे। तो दिस इज़ माई थिंग फॉर ऑल नाउ। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे तरीके से रिसर्च करिएगा कोई भी ट्रेड करने से पहले। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और अपने कमेंट्स करें। और फिर हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर गाइस, बाय।